हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदूत प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आईबीआई ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो अगर आपको पीजीडीएम करना है, आप ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आईबीआई कॉलेज आपके माइंड में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आईबीआई के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन होगा या इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन है, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, यहाँ पर क्या इनटेक है, क्या एडमिशन प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम कवर करेंगे। और देखो यार, वीडियो को पूरे एंड तक देखना तो दैट तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बताने को तो मैं 5 सेकंड में बता सकता हूँ कॉलेज के बारे में कि 10 लाख का फीस है, 6 से 7 लाख का पैकेज है। बट अगर मैं 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जिससे आपका सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने लिए एक बेहतर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आईबीआई की कुछ बेसिक इन्फो के बारे में। ये 2008 का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आईबीआई आपको नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाता है। 1 एकड़ का इसका कैंपस साइज है। कैंपस थोड़ा छोटा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कॉलेज सिर्फ एक ही कोर्स करवाता है, पीजीडीएम। और इसी के साथ एक कोलैबोरेशन में है राधा गोविंद कॉलेज, जहाँ पर बीबीए कोर्स करवाया जाता है और बीसीए कोर्स करवाया जाता है। तो इतने बच्चों के लिए कैंपस सफिशिएंट है। सारे फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाता है जो कि एजुकेशन रिलेटेड है, जैसे कि आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, ऑडिटोरियम है, कंप्यूटर लैब है। तो ये सारे फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूँ तो आपको बहुत सारे रैंकिंग्स देखने को मिल जाता है। आपको मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये सारे आपको बहुत सारे रैंकिंग्स देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो रैंकिंग्स को मैं कोई खास वैल्यू देता नहीं हूँ। अगर कॉलेज की वैल्यू इसी से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कॉलेज का आरओआई कैसा है और प्लेसमेंट्स कैसा देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर पीजीडीएम 2 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। आपको 7 स्पेशलाइजेशंस मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट और साथ ही साथ आपको बिजनेस एनालिटिक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसका मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड है जॉब प्रोफाइल में। और इन सारे स्पेशलाइजेशंस का मैं आपको कोर्स फीस बता देता हूँ। यहाँ पर पीजीडीएम का जो टोटल 2 ईयर का फीस है वो अप्रॉक्स आपको 10 लाख रुपीज देखने को मिल जाता है। अभी आप डिटेल्स में भी यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 75,000 रुपीज लगता है। 2,50,000 रुपीज आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, 250 सेकंड सेमेस्टर, 160 थर्ड सेमेस्टर एंड 160 फोर्थ सेमेस्टर। टोटल आपका 8,95,000 रुपीज हो जाता है। और इसी के साथ अगर मैं कॉलेज इंटेक की बात करूँ तो देखो यार, यहाँ पर टोटल 180 स्टूडेंट्स का इंटेक है। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो ये इस कॉलेज का प्लस पॉइंट है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस है जो पीजीडीएम ऑफर करता है बट उनका इंटेक बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ मैं तुम सबको एक टिप दे देता हूँ, अगर तुम किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और वहाँ पर इंटेक बहुत ज्यादा है तो समझ लेना वहाँ पर रेड फ्लैग है, उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, क्योंकि प्लेसमेंट्स का प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो चलो आईबीआई पे वापस आते हैं। और मैं आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल फीस 9 लाख रुपीज तक का है। तो आपको 9 लाख रुपीज में क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको कॉलेज के 2 साल में कभी दिल्ली का ट्रिप, कभी उत्तराखंड का ट्रिप यहाँ पर लेके जाया जाता है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल टूर भी मिल जाता है और साथ ही साथ आपको एक लैपटॉप भी मिलता है i3 प्रोसेसर का। तो ये सब आपका टोटल 9 लाख के फीस के अंदर है। और इसी के साथ मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मेरिट बेस के बेसिस पे 1,50,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। ऐसा कॉलेज कहता है बट आपको मिलेगा नहीं। आपको मैक्स टू मैक्स 30 to 40,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। क्योंकि मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट कैट, जेट, मैट, सीमेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, 85 परसेंटाइल के अबव उसका स्कोर है, तो उनको 70,000 का 50,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। बट अगर कोई स्टूडेंट इतना स्कोर करेगा तो आईबीआई जाएगा ही क्यों, ठीक है। तो अगर मैं लो स्कोर के बेसिस पे भी बात करूँ तो आपको 30 to 40,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसके अलावा आपको और भी स्कॉलरशिप मिल जाता है 10th, +2 और ग्रेजुएशन के बेसिस पर। और अगर कोई स्टूडेंट के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ पर और भी कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है, जैसे कि सिंगल मदर, गर्ल चाइल्ड और मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 1100 रुपीज का इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। और स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड भी दिख जाएगा जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और एडमिशन हो जाता है। और देखो यार, आईबीआई में एडमिशन लेना इतना टफ नहीं है, एडमिशन लेना आसान है। यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। बट अगर आप कॉलेज में बात करोगे तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि यार यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इजी वे में एडमिशन हो जाता है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। और अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया जैसे कि कैट, जेट, सीमेट और मैट, तो उससे हो सके आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बट अगर आपने नहीं भी दिया है तो भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो ये रहा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हमारा आईबीआई में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है, क्या हमें यहाँ पर एक बेटर आरओआई मिलेगा। तो देखो यार, ये
सब डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये IBI कॉलेज है किसके लिए। अगर आप देखो दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, आप बाहर एडमिशन कहीं नहीं लेना चाहते, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, स्कोर अच्छा नहीं आया है या फिर आपने दिया ही नहीं है, बट आपका बजट 10 लाख रुपए तक का है, आप 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो अपने PGDM कोर्स में, तब जाकर आपके पास एक IBI एक ऑप्शन होता है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो 6 लाख 7 लाख में भी PGDM करवा रहे हैं, ठीक है, बट उसका प्लेसमेंट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो आप 3 से 4 लाख का MBA भी कर लोगे ना, तो भी आपका 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। आप 6 से 7 लाख तक का PGDM करोगे तब भी आपका 5 लाख का पैकेज बनेगा। तो अगर आपको पैकेज में 1 से 2 लाख बढ़ाना है तो आप IBI से 9 लाख रुपए तक का PGDM करके यहाँ से पैकेज देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एवरेज पैकेज आपको 7 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अब मैं तुम्हें IBI के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर IBI की मैं कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फैकल्टीज अच्छा मिल जाता है, कॉलेज का लोकेशन अच्छा है, स्टूडेंट्स जितने पढ़ते हैं यहाँ पे वो सेटिस्फाइड होते हैं कॉलेज से, ठीक है, क्योंकि इनटेक कम है, प्लेसमेंट हर एक बच्चा का लग रहा है, भले वो 6 लाख का लगे 7 लाख का लगे। आप अगर कॉलेज में जाकर किसी स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको बात करके लगेगा कि हाँ यार ठीक है, कॉलेज अच्छा खासा है, यहाँ पर 9 लाख रुपए खर्च किया जा सकता है। और IBI की कुछ कॉन्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, कैंपस थोड़ा छोटा है, बट ये मैटर नहीं करता, अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा तो फिर सब सही है। और इसी के साथ मुझे IBI का फीस थोड़ा हाई लगता है, देखो ये मेरा मानना है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं भी लग सकता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा फीस ज्यादा हाई है। अब इसी के साथ हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट। यहाँ पर जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज गया है वो 35 LPA का गया है, डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 17 LPA का है, और एवरेज पैकेज आपको यहाँ पर 6 to 7 LPA तक का देखने को मिल जाता है। और अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट लग जाता है, अगर किसी बच्चे का ही बैक आ जाए तो उसका प्लेसमेंट कहाँ से लगेगा, बट मैक्सिमम बच्चे जिनका प्रोफाइल अच्छा है उनका प्लेसमेंट यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करवाया जाता है। और अगर मैं प्लेसमेंट सेल्स एक्टिविटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, मॉक इंटरव्यूज, तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज होता है जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बन जाता है। और अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि क्रेडिट विद्या है, DS ग्रुप है, जारो एजुकेशन है, डिलॉयट है, PwC है, एक्सिस बैंक है, TCS है, एयरटेल है, तो ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है यहाँ पर। और इसी के साथ अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूँ तो आपको यहाँ पर रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट मिल जाता है, रेगुलर एजुकेशन टूर है, कॉलेज फेस्ट है, और इसी के साथ आपको इंटरनेशनल टूर मिल जाता है, डोमेस्टिक टूर मिल जाता है। तो ये रहा IBI का फुल कॉलेज रिव्यू। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है या फिर एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू। Thanks. Love you.